हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में एटीट्यूड को चारित्रिक दोष कहते हैं, समझ रहे हो? जी भाई। चारित्रिक दोष या कमियां वो चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में दर्द और दुख का कारण बनती हैं। जी भाई। अगर ये चीजें हमें सेहत और खुशी देती तो हम इस तरह की निराशा की स्थिति में नहीं पहुंचते। जी भाई। मुझे यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए, एक सीमित समय के लिए मेरी कमियों पर काम कराने के लिए, है ना, मेरे व्यवहारों में बदलाव लाने के लिए, मेरी सद्बुद्धि को पुनर्स्थापित करने के लिए मुझे जिंदगी की शर्तों पर जिंदगी को जीना सिखाने के लिए रिश्ते, संबंध, प्यार, परवाह, चिंता, है ना, और ये सारी चीज़ों का एहसास हो जाता है। जी भाई। समझ आए? जी भाई। आ जाती है। लेकिन कहते हैं कि अगर ये दोष हमारे अंदर रहे तो ये बाद में फिर पनपेंगे, जैसे कि उस पेड़ की तरह जिसकी शाखें कितना भी काट दो, अगर जड़ नहीं काटी तो क्या होगा? हो जाएगा। शाखें फिर से आ जाती हैं। जी भाई। जी भाई। हाँ, तो इन चारित्रिक दोषों को मैं ईश्वर द्वारा हटाने के लिए मांग करता हूँ, और यही मेरा रवैया जो होता है, अखलाक मेरा जो व्यवहार बर्ताव होता है, प्रतिक्रिया, इन चीजों से ही मैं जानना चाहता हूँ। भाई, तुमने देखा होगा कि हमें किसी का नाम याद नहीं रहता, अगर उसका जिक्र करना होता है तो हम उसके व्यवहार से उसका जिक्र करते हैं। जी भाई। वो जो बहुत सीधा साधा सा है ना, वो जो एकदम यार साफ सुथरा बोलता है, क्या नाम है उसका बेचारे का? अच्छा, अनवर। हाँ, अनवर। हाँ, अनवर भाई। जी भाई। हाँ यार, बड़े अच्छे इंसान है अनवर। जी भाई। जी भाई। हाँ यार, ये बात बहुत अच्छे और साफ दिल के हैं। तो ये जो मेरा व्यवहार है, अखलाक, ये जो है ना, मेरी पहचान है। जी भाई। जी भाई। पहचान है। लोग मुझे मेरी वाणी से और व्यवहार से पहचानते हैं। जी भाई। ठीक है ना? जी भाई। तो बताया जाता है कि ये 48 कमियां होती हैं। जी भाई। जिन पर आज तक शायद आपने गौर की हो या ना की हो। तो एटीट्यूड, रवैया, व्यवहार, इसको दूसरे एंगल से हम नजरिया भी कहते हैं। जी भाई। अगर हम कहें कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है पॉजिटिव एटीट्यूड, तो इसका मतलब ये भी होता है कि एक सकारात्मक नजरिया। जी भाई। है ना? तो बहुत से इसको घमंड के रूप से भी जानते हैं। जी भाई। बहुत से गुरूर जानते हैं कि बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर। जी भाई। ये वो तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आकर अगर मेरे व्यवहारों में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि देखो, अगर मेरा परिवार ये चाहता है कि मैं नशा छोड़ दूं, ठीक है, और मुझे भी छोड़ना चाहिए नशा, चलो मैंने नशा छोड़ दिया, बंद कर दिया मैंने नशा, लेकिन मेरे व्यवहारों में कोई बदलाव नहीं आया,
मैं आज भी कहना नहीं मानता हूँ, मैं आज भी अपनी मनमानी करता हूँ, मैं आज भी घंटे में मारता हूँ, या आज भी मैं पार्टियों में भाग रहा हूँ, फंक्शनों में भाग रहा हूँ, आज भी मैं मतलब अपने घर की जो व्यवस्था है अव्यवस्था है उसको वैसे ही बिखरा रहने दे रहा हूँ, अपने घर को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ, जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इस गुमान में जी रहा हूँ कि तुम नशा छुड़वाना चाहते थे, मैंने नशा छोड़ दिया। ठीक है, और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नशा छोड़ दिया, मजे ले। जी भाई, जीवन का आनंद उठा, जी भाई, घूम फिर खा पी, यहाँ जा वहाँ जा, खूब मजे ले। जी भाई, जो तूने नशेबाजी में कभी नहीं किया वो अब मजे ले रिकवरी में। हाँ ले मजे, लेकिन वो ऐसे मजे नहीं, वो भी एक सकारात्मक मजे हैं। जी भाई, है ना? जी भाई, मजे तो ले लेगा तू, लेकिन जो तेरा घर अस्त व्यस्त है, जो जिस परिवार को तेरी आवश्यकता है आज, जी भाई, जिस तरह मैं नशा बंद करने के लिए कुछ उम्मीदें लगाता हूँ कि नशा बंद कर दूंगा तो मैं ये करूँगा, जी भाई, होगा वो होगा, जी भाई, इसी तरह मेरे परिवार ने भी मुझसे कुछ अपेक्षाएं रखी है, जी भाई, कि ये नशा बंद करेगा, इसका जीवन अच्छा हो जाएगा, तो ये आप इसकी शादी वादी कराएंगे, अपने बीवी बच्चों को संभालेगा, बंद कारोबार को फिर से चलाएगा, जिम्मेदारी उठाएगा, अपने सामान्य लोगों की तरह जैसे जीना चाहिए वैसे अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा। जी भाई, जाहिर है यही सपना होता है। जी भाई, अगर मेरा परिवार मेरा नशा बंद कराना चाहता है तो उसके कई मुख्य कारण है। सबसे पहला क्या, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मैं स्वास्थ्य महसूस करूंगा, है ना? हाँ जी भाई। दूसरे, मैं अपने कमाऊंगा खाऊंगा और किसी के आगे मुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी भाई, ठीक है। अच्छा, रिकवरी जो कहती है, रिकवरी सिर्फ नशे से दूर रहना काफी नहीं है। जी भाई, रिकवरी कहती है स्वावलंबी, स्वावलंबी बनना है तेरे को, सेल्फ सपोर्ट बनना है। जो अतीत में तू लोगों के आगे हाथ फैलाता था, भिक्षा मांगता था, निर्भर रहता था, निर्भर। जी भाई, रिकवरी डिपेंडेंसी की नहीं है कि आज भी मैं दूसरों पर डिपेंड रहूं, आज भी मैं परिवार पर डिपेंड रहूं। जी भाई, जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अपने शौकों को पूरा करने के लिए, हर्षोल्लास करने के लिए। हर्षोल्लास करना है रिकवरी में तो अपने पैसों से करना है। जी भाई, फिर देखता हूँ कितना हर्षोल्लास करता है। जी भाई, समझ लो। जी भाई, तो ये कार्यक्रम स्वावलंबी को बोलता है कि क्लीन होने के बाद तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। जी भाई, निर्भर नहीं रहना किसी पर। जी भाई, अपने खर्चों के लिए। जी भाई, और जिसने कहा है रिकवरी के मजे ले, आज तू नशा नहीं कर रहा, खा पी मौज ले, बिंदास, इधर जा उधर जा, तो अपने पैसों से जा। जी भाई, होता क्या है कि अगर आज भी मैं अपने एंजॉय के लिए और मजेबाजी के लिए घर से पैसा मांग रहा हूं तो उस अतीत में और आज में क्या फर्क रह गया? पहले भी तो मैं परेशान करता था। जी भाई, अपने परिवार को। जी भाई, नशे के लिए। जी भाई, पैसे मांगता था। जी भाई, या घर की छोटी मोटी चीजें चुराता था, कोई पीतल का सामान, कोई अम्मी की सिलाई मशीन, कोई एल्युमिनियम के बर्तन, कुकर, है ना, प्लेटें, साइकिल। जी भाई, घर का राशन जो महीने में आता था, ज्यादातर परिवारों का पूरा सुपर स्टोर से महीने का सामान आ जाता है ना। जी भाई, महीने का 10 लाइफ बॉय, 3 रथ की थैली, 5 किलो सरसों का तेल, जीरा, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चे, हल्दी, सब इकट्ठा आ जाता है, कोलगेट। जी भाई, तो नशेड़ी क्या करता था, देखता था जहां वो रखे आज उसका जुगाड़ नहीं हुआ तो जाके रथ की थैली निकाल ली,
ठीक है, अगर वो 70 रुपए की रत्ती दे लिए तो दूसरे को उसने आधे में बेच दी, वो भी खुश होकर ले रहा है, अपने नशे का इंतजाम कर रहा है। कोई बच्चा अभी अभी स्कूल से साइकिल पे आया है, बेचारा साइकिल खड़ा करके अंदर गया है जैसे ही, और नशेड़ी उसकी साइकिल लेके भाग गया। और बेचारा बच्चा आया होगा बाहर अंदर से ट्यूशन पढ़ के, उसने देखा होगा साइकिल गया, उसको कैसा लगा होगा, मैंने साइकिल गया, उसकी तो बहुत अच्छी चीज थी साइकिल। जी भाई, खुशियाँ उसी में समेटी हुई थी साइकिल में उसकी। जी भाई, नशेड़ी उसे ले जाके कबाड़ी के 150-200 रुपए की बेच रहा है अपने नशे के लिए। जी भाई। ठीक है, तो आज उसने नशा अगर बंद कर दिया है और आज भी वो कह रहा है मुझे फंक्शनों में जाना है, एक भाई का बर्थडे, 500 का नोट दे दो, अब वो कह रहे हैं भाई 500 का नोट नहीं, क्या करेगा बर्थडे में जाके, बाद में चला जाइए। नहीं, मैं जबरदस्ती जोर प्रेशर डाल रहा हूँ, नशा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, है ना। पहले तो दे देती थी, आज नहीं दे रही हो, है ना। तुमने तो कहा था ऐसे वैसे, तू नशा बंद कर दे तो ये होगा तेरे साथ, वो होगा, तुझे ये देंगे, वो देंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ। तो वो अपनी मौज मस्ती हर्षोल्लास के लिए आज भी डिपेंड है। जी भाई। और किसी काम नहीं आ रहा परिवार के। जी भाई। परिवार के किसी काम नहीं आ रहा। किसी काम नहीं आ रहा। अगर मैं अपने परिवार के किसी काम नहीं आ पा रहा, तो कम से कम मैं इतना ही काम आ जाऊं कि मैं अपना टाइम दे दूंगा। बस वो मेरा टाइम मांगते हैं, क्योंकि जितने समय नशा किया उतने समय तो मैं उनके बीच होते हुए भी नहीं था। चाहिए नशे की भाग दौड़ में रहना, बाहर रहना, नशा करके आके फिर सो जाना, सुबह जल्दी निकल जाना, रात को देर से आना। जी भाई। अपने ही परिवार के सदस्यों से कम मुलाकात हो पाना। फादर से 1 महीने में मुलाकात होती थी, ब्रदर से 1 महीना, हफ्ते हो जाते थे, देख रहे एक ही परिवार में, क्यों, मैं कब जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, पता ही नहीं होता था कहीं। जी भाई। ऊपर से फिर जब मैंने नशा बंद किया तो मैं संस्थाओं में मेरा पुनर्वास हुआ। जितनी देर में संस्थाओं में रहा, कुछ सीखने के लिए, अच्छा बनने के लिए, नशा बंद करने के लिए, उतने दिन की जुदाई और जोड़ लो उसमें, समझ रहे हो? जी भाई। अब जब मैंने नशा बंद कर दिया है तब भी मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। अब तो नशा छोड़ दिया, सेहत अच्छी हो गई, कपड़े पहन लिए, पैसे वैसे आ गए, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक जो ही सारे, यूपीआई, अब किसी चीज की कमी नहीं है, बिंदास घूम रहा हूँ, बिंदास खा रहा हूँ, बिंदास, समय नहीं दे रहा घर वालों को। तो जिस तरह मैंने कुछ उम्मीदें लगाई होती है नशा बंद करने के लिए, उसी तरह मेरे परिवार ने भी कुछ उम्मीदें लगाई होती है। जी भाई। तो रिकवरी सिर्फ नशे से दूर होना नहीं है, और ये कार्यक्रम भी सिर्फ नशे से दूर होने का नहीं है। जी भाई। हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक एडिक्टों का, इस कार्यक्रम में आकर हमारा जो उद्देश्य बन जाता है, वो है रिकवर होना। जी भाई। और रिकवरी नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों द्वारा घटित होती है। जी भाई। जिसमें मुझे अपनी इच्छा और अपने जीवन को दूसरे की देखभाल में भी छोड़ना पड़ेगा, जिसमें मुझे क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ेगी, जिसमें मुझे
खोजपूर्ण और नीतिक सूची भी बनानी पड़ेगी, जी भाई। है ना, जिसमें मुझे संदेश भी पहुंचाने पड़ेंगे, जी भाई। जिसमें मुझे मदद भी करनी पड़ेगी, जी भाई। है ना, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो रिकवरी जो है नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों द्वारा घटित होती है। जी भाई। जब मैं 12 कदमों पे चल लेता हूँ, अमल में ले आता हूँ इनको, है ना, तब जाकर मैं रिकवर कहलाता हूँ। जी भाई। तो ये जो कार्यक्रम है मुझे बिल्कुल दोष मुक्त कर देता है। जी भाई। जी भाई। बिल्कुल, जैसे कि ऐसा समझता है ना, जैसे कि मैंने अल्लाह से तौबा कर ली, जी भाई। तौबा कर ली, और तौबा का उसूल है कि तौबा दिल से करी जाती है, जी भाई। और जिस काम की मैंने तौबा करी है उसे मैंने सोचना भी नहीं है फिर करने के बारे में। जी भाई। जी भाई। तो अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है, जी भाई। ईश्वर को, परमात्मा को तौबा करनी चाहिए मुझे अपने पापों से, गुनाहों से। जी भाई। तो 8वें 9वें कदम में आकर मैं यही करता हूँ। 8वां 9वां कदम मेरा यही करवाता है मुझसे कि बेटे, जो तूने दिल दुखाए हैं, चोरी करी, मंदिर को नहीं छोड़ा, मस्जिद को नहीं छोड़ा, चर्च को नहीं छोड़ा, गुरुद्वारे को नहीं छोड़ा, दरगाह को नहीं छोड़ा, मजलिस मातम को नहीं छोड़ा, हर जगह तेरा दिमाग नेगेटिव रहा है, बस कुछ मिल जाए चुरा लूं, किसी की बाल्टी साफ कर दूं, हर जगह मैं नशेड़ी यही विचार लेके घुमाएंगे कहाँ से बंदोबस्त होगा, इसके पत्ते हैं, हाँ बाल्टी इसकी भारी हो रही है, जी भाई। जी भाई। बाल्टी में पेन भी है, जी भाई। बाल्टियों पे नजर रहना, छातड़ों पे नजर रहना, बाछुओं पे नजर रहना, पटकोने पे, बुड़गोने पे, सब जगह नजर रहना, लोगों की चीजों पे नजर रहना। कोई नाबीना है, नाबीना को नहीं छोड़ा, विकलांग को नहीं छोड़ा, अम्मा को नहीं छोड़ा, अब्बा को नहीं छोड़ा, गरीब नहीं देखा, अमीर नहीं देखा, मुफलिस नहीं देखा, नशा देखने ही कहा देता, वो तो कहता था रात को तेरी फटेगी, अगर उससे बचना है तो ले कर कुछ भी, अगर उस दर्द से बचना है, रात के तड़पने से, विड्रॉल से, तो ये जो मेरे कर्म है, जी भाई। इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि मेरे कर्म मेरे आगे आने, जी भाई। जी भाई। और इसी दुनिया में आने, जी भाई। जो फेंका है वो वापस आएगा, जी भाई। जो बोया है वही काटना पड़ेगा, जी भाई। तो ये जो मेरे गुनाह हैं, इनको भूल कर मैं पार्टियों में जा रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, खर्चे कर रहा हूँ, घर वालों से पैसे मांग रहा हूँ, और ये कदम मुझे इन गुनाहों से मुक्ति दिलाते हैं। कहते हैं तौबा कर, क्षतिपूर्ति, जी भाई। अपने नुकसान की भरपाई कर, जो तूने, अच्छा जो मैंने दिल दुखाए हैं, ये जो दुखाया है ये, इसकी तौबा तुम भगवान से कर सकते हो, लेकिन इसका असली जो तुम्हें माफी देगा वो वही देगा जिसकी तुमने दिल दुखाया है। जी भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया, चोरी करी, और उसकी तौबा मैं अपने परवरदिगार से कर लूं, तो परवरदिगार माफी नहीं देगा उसकी वही इंसान माफी देगा जिसका मैंने, जी भाई। कभी सोच रहा हूँ मैंने नशा बंद कर दिया, आज गलत काम करना बंद कर दिया, ये करना बंद कर दिया, वो करना बंद कर दिया, और बहन जिंदगी ठीक हो,
जीवाई। जीवाई। तो रिकवरी इन चीजों का नाम है, जीवाई। जीवाई। वो 7वीं परंपरा में आके कहता है कि भाई सेल्फ सपोर्ट बनो, आज किसी पे निर्भर मत रहे। जीवाई। जीवाई। तो आज भी मेरा रवैया अगर वही है, सब कुछ कहना मानना, चोरी करना वगैरह वगैरह, झूठ बोलना, तो कहते हैं कि ये रवैया, ये किरदार, ये चीजें मुझे वापस उस स्थिति में ला सकती हैं जहां से मैं निकला था। जीवाई।